तो लास्ट टर्म पे हम लोग बात कर रहे थे स्फेरिकल मिरर की। ओके, तो स्फेरिकल मिरर में जितनी भी बातें थी मैंने आपको उसमें सब कुछ बता दिया था। ठीक है, उसका फार्मूला कैसे ड्राइव करना है, कैसे साइन कन्वेंशन वगैरह लेना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करते और कुछ बहुत ही अच्छे सवाल भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर वाला पार्ट खत्म हो चुका है। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन का दूसरा पार्ट। ठीक है, एक स्फेरिकल मिरर पे था और दूसरा प्लेन मिरर पे। तो प्लेन मिरर रिलेटिवली बहुत आसान है। तो देखते हैं प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो ओके, तो प्लेन मिरर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। प्लेन मिरर, समतल दर्पण जिसको हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है उसको पहले देख लेते हैं। जैसे मान लो आप लोग, ये अपने पास एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर जानते हैं सब लोग? प्लेन मिरर वही जिसमें आप अपना फेस देखते हो यार, वो प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर कैसे बनता है? आप देखते हो कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, पीछे एक जो कि सैफरन कलर का आपने देखा होगा कि सिल्वरिंग की होती है ना। कभी अगर आप प्लेन मिरर को जो जिस केस में वो लगा होता है उसको निकालो, उसको उल्टा करके देखो तो पीछे आप देखोगे एक पेंट होता है। ठीक है, वो पेंट क्या करता है? उसके अपोजिट वाले फेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाता है। तो ये हम उसका साइड व्यू बना रहे हैं। एक्चुअल में प्लेन मिरर कैसा, देखो ऐसा, ऐसे, दिस इज अवर प्लेन मिरर, इस तरीके। और पीछे क्या है? सिल्वरिंग की गई है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इमेज का फॉर्मेशन करना है। जैसे मान लो हमने क्या किया, ये कोई एक ऑब्जेक्ट लिया ओ, ये हमने कोई एक ऑब्जेक्ट वो लिया। अब इसका मुझे इस प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनाना है। तो चलो देखते हैं कैसे बनेगा। तो मैंने आपको बताया था इमेज कैसे बनता है। आपको एटलीस्ट 2 लाइट रेज लेनी पड़ेंगी। किससे? ऑब्जेक्ट से। उन दोनों को आपको मिरर के ऊपर गिराना पड़ेगा। अब मिरर उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्शन के बाद 2 संभावनाएं होती हैं। पहला क्या? रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक्चुअली मीट करें या किसी पॉइंट से डाइवर्ज करती हुई अपीयर हो। तो अगर वो एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है तो हम लोग कहते हैं क्या कि रियल इमेज बनता है। और अगर किसी पॉइंट से वो डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद, तो हमारा इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 2 लाइट रे लेंगे। देखो एक लाइट रे ये लिया मैंने, एक लाइट रे देखो ये लिया ऐसे। ठीक है, अब रिफ्लेक्ट होंगी लाइट रे, तो हमने यहाँ से रिफ्लेक्ट कराया लाइट रे को, ये रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट। अब एक बात बताओ, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, ठीक है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं वो किस नेचर की हैं? आप बताओ। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे डाइवर्जिंग नेचर की हैं। तो अगर ये डाइवर्जिंग नेचर की हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड इमेज नहीं बनेगा, इंटरसेक्शन नहीं बनेगा। नहीं हुआ, आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा पीछे, आपको इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी, इसी जगह पे क्या बनेगा? हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल है। और इमेज कैसा है? वर्चुअल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रियल है और इमेज कैसा बना हमारा? वर्चुअल बना है। इसी तरीके से अगर मान लो अपने पास कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, अपने पास कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया था क्या कि जो लाइट रेज गिर रही हो किस नेचर की होनी चाहिए? बताइए। वो होनी चाहिए हमारी कन्वर्जिंग नेचर की। तो जैसे देखो ये लाइट रेज इस तरीके की हैं, तो अगर ये ना होता तो दोनों यहाँ पे मिलती हुई हमको अपीयर होती, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा होता। ये सब बात हम लोग कर चुके हैं पहले भी। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब हमको इसका इमेज बनाना है। तो ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी ऐसे, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का, है ना। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन हो गया। तो अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन हो गया मेरे भाई, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। और ये इमेज कैसा होगा? रियल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा इस बार कैसा है? वर्चुअल है। और इमेज कैसा है बताइए? इमेज जो है वो रियल है। तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया वर्चुअल और इमेज हो गया रियल। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार सुन लो पूरी बात। क्या इससे, अच्छा इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष ये निकला कि जब आप ऑब्जेक्ट को रियल लोगे,
तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। और जब आप ऑब्जेक्ट को वर्चुअल लोगे तो इमेज कैसा बनेगा, बोलिए रियल, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जब हम लोग सुबह सुबह जब आप उठते हो तो अपना चेहरा जब मिरर में देखते हो, ठीक है, तो वो इमेज कैसा बनता है, वो इमेज वर्चुअल बनता है मेरे भाई। कैसे, यार यही तो है, ये तुम्हारा चेहरा, ये तुम्हारे सामने मिरर, ये तुम्हारा इमेज है, ये है कि नहीं। तो चेहरा तो अपना रियल ही है ना, तो उसका जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वो वर्चुअल बनता है, ठीक है। अब चलो, तो इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन प्लेन मिरर से हो गया। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको जाननी चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं जो हमको इसमें जाननी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, पहले उसको देखते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, जो ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से डिस्टेंस होती है वही इमेज की प्लेन मिरर से डिस्टेंस होती है, ठीक है। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पर क्या होता है, इमेज होता है। तुम ज्योमेट्री से इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ज्योमेट्री वगैरह इसको प्रूव कर सकते हैं कि इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है प्लेन मिरर से वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो पहली बात जो निकल के हमारे सामने आ रही है वो क्या है कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर is equal to distance of image from plane mirror, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है प्लेन मिरर से और इमेज की जो डिस्टेंस होती है प्लेन मिरर से वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है उसको समझिएगा। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो क्या है, वो ये है मेरे भाई कि किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट और उसके इमेज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, हाँ, वो हमेशा प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होती है। फिर से एक बार सुनिए, क्या बोला, किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट और उसके इमेज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, बताइए, परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है, इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर। देखो, ये ऑब्जेक्ट अपना हो गया और ये क्या हो गया, इमेज। तो ऑब्जेक्ट को इमेज से ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, ऑब्जेक्ट को इमेज से ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है वो हमेशा क्या होगी, बताइए, प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होगी। मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये अपना ऑब्जेक्ट, ये अपना इमेज, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो हमेशा इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। दूसरी बात क्या निकल के आई, बताइए। दूसरी बात निकल के आई कि द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मिरर। ये दूसरी बात निकल के आई, ठीक है, ये अपना दूसरा बात निकल के आ गया, ठीक। तीसरी बात समझते हैं अपन लोग। तीसरी बात क्या है, देखिए, जो तीसरी बात है उसको समझो। जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है प्लेन मिरर के द्वारा, उसका साइज, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का साइज वो आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर मैं इसके सामने, अगर ये मैंने एक मार्कर यहाँ रख दिया और उसका इमेज मैं यहाँ देखूँ इस तरीके से, तो जितना साइज इसका होगा उतना ही साइज इसका होगा। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो जो इधर इमेज बनेगा वो भी कितने का होगा, केवल 5 सेंटीमीटर का ही होगा। और ऐसा तो होगा नहीं कि अगर मैं इसको सीधा रखूँ तो इधर ऐसे उल्टा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। जो अगर ये सीधा है, इसका हेड ऊपर है, तो इमेज भी जो बनेगा उसका भी हेड किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। उसका भी हेड किधर होगा मेरे भाई, ऊपर की तरफ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको होगा साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब दैट इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज, ठीक, +1। ये हमेशा +1 होगा, क्यों, क्योंकि साइज भी सेम है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और
हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, ये इरेक्ट इमेज, अपराइट इमेज बनाएगा, सीधा इमेज बनाएगा। तो सीधा है इसलिए +1 और साइज बराबर इसलिए सीधा है इसलिए प्लस और साइज बराबर इसलिए 1। इसका मतलब मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर जो हुआ वो कितना हो गया बताइए, वो हो गया हमारा +1। ठीक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया था। चौथा पॉइंट देखो क्या है इसमें। सबसे पहले इस चीज को बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा रियल है तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, और अगर ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल है तो इमेज कैसा होगा बताइए, रियल होगा। ठीक है, तो चौथा पॉइंट हमारा क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट इज रियल इमेज इज व्हाट, वर्चुअल एंड वाइस वर्सा। मतलब इसका उल्टा भी सत्य है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, वर्चुअल, तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा। ठीक है, ये 4 बातें हो गई। 5वीं बात क्या है उसको अच्छे से समझिएगा मेरे भाई। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर सफर्स लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन, जरा इस चीज को समझने का प्रयास करना। लैटरल इन्वर्जन का क्या मतलब होता है। ठीक है, जैसे आप देखो ये अपने पास अगर एक मिरर है, अगर इस मिरर के सामने मैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दूँ, जैसे मान लो ये P लेटर है, क्या है P लेटर, तो आप समझ सकते हो मिरर में इसका इमेज कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। मिरर में जो इसका इमेज है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट में राइट है वो इमेज में लेफ्ट बन जाएगा, और जो इमेज ऑब्जेक्ट में लेफ्ट है वो इमेज में क्या बन जाएगा, राइट। तो देखो ये जो लूप है वो राइट में है, इसमें लेफ्ट में, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इसमें लेफ्ट में, उसमें राइट में बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्शन कहते हैं। तो ठीक है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाना, ये कहलाता है लैटरल इन्वर्जन। तो इसका एग्जाम्पल भी आपने पढ़ा ही होगा, याद करिए। एम्बुलेंस, ठीक है, एम्बुलेंस में आप देखते हो ना, एम्बुलेंस में आप देखो उल्टा लिखा होता है। ठीक है, जब आप रियर व्यू मिरर में आप उसको देखते हो, ठीक, तो कैसा दिखने लगता है, सीधा दिखने लगता है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो प्लेन मिरर में कोई भी चीज़ आप लिख के देखो, इसमें उसका इमेज आपको उल्टा नजर आएगा। तो ये इसको हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्शन। क्लियर बात, 5 बातें हो गई। अच्छा, 6वीं बात क्या है, जो फोकल लेंथ होता है प्लेन मिरर का, या जो फोकस होता है वो कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का फोकस हमने डिस्कस किया था आप लोगों से। तो जो प्लेन मिरर का फोकस होता है, जो प्लेन मिरर का जो फोकस होता है वो कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है। तो आपने पढ़ा ये था, क्या था, अगर प्लेन मिरर पे फोकस की डिफिनेशन क्या थी, पैरेलल लाइट रेज आप उसके ऊपर डालते थे, रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे इंटरसेक्ट होती थी वही क्या कहलाती थी बताइए, फोकस कहलाती थी। तो यहाँ पे भी वही बात होगी, पैरेलल लाइटें डालो इसके ऊपर, जब रिफ्लेक्ट होंगे तो नो डाउट आप इसको समझ सकते हो ज्योमेट्री से, पैरेलल ही निकलेंगे। अगर पैरेलल ही निकल रही तो कहाँ पे मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी। मतलब इसका फोकस कहाँ मानते हैं, इन्फिनिटी पे मानते हैं। ठीक है, या फोकल लेंथ इसकी इनफाइनाइट होती है। ठीक, तो जो फोकल लेंथ है ऑफ प्लेन मिरर इज व्हाट, इनफाइनाइट। ठीक है, तो प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अच्छा, अभी जो इमेज मैंने बनाया है वो तो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट का बनाया है। अब हम लोग सीखेंगे कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो अपन लोग कैसे बनाते हैं। जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो आप, ये अपने को एक प्लेन मिरर दिया गया है, ठीक है, हमने इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये एरोहेड हमने बनाया, ये ऑब्जेक्ट अपने पास है, इसको मैंने कह दिया ए, इसको मैंने कह दिया बी।
अब मुझे इसका इमेज यहाँ पे बनाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आराम से हम लोग बना सकते हैं। क्या करना है, आप इसका जो दोनों सिरे बस उसका इमेज बना दो भाई, हर ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसका इमेज बना लो, इसका इमेज बना लो, दोनों को ज्वाइन कर दो, आपको पूरा इमेज मिल जाएगा। कैसे बनाते थे याद करिए, क्या दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी या पहली प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी थी जितना दूर पे ऑब्जेक्ट होगा एग्जैक्टली उतने डिस्टेंस पर इमेज होगा, और ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये दूसरा पॉइंट था, ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती थी वो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर होती थी। तो देखो इसका इमेज, बी का इमेज कहाँ बनेगा, जितना डिस्टेंस ये होगा उतने डिस्टेंस ये 90 डिग्री, यहाँ बनेगा बी डैश, और ए का इमेज कहाँ बनेगा, जितने डिस्टेंस पे ये उतने डिस्टेंस पे ये, ठीक है। तो मान लो ए का इमेज यहाँ बन गया, ए डैश कहता हूँ मैं इसको, बी डैश कहता हूँ। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे और ये एरो ऐसे बना देंगे, तो ये ए डैश बी डैश इसका इमेज बन जाएगा ना। तो दोनों सिरों को आपको क्या करना है, इमेज बनाना है, दोनों को आपको ज्वाइन कर देना है। तो इस तरीके से अपन लोग इमेज बना सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो अपने पास एक मिरर है, ठीक है, अपने पास एक मिरर है ऐसा, दिस मिरर इज इंक्लाइंड एट एंगल 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, या वर्टिकल से भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हम एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं इस लाइन के लॉन्ग, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग, यहां हमने क्या ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, ये अपना एक ऑब्जेक्ट है, ये अपना एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको मैं कह दूं ए, इसको मैं कह दूं बी। अब मुझे क्या करना है, इमेज बनाना है। तो ये हमारा y बराबर x लाइन तो है, y बराबर x के लॉन्ग ये हमारा रखा गया है। अगर मैं इसको कह दूँ x एक्सिस है, इसको मैं कह दूँ y एक्सिस है। तो अब क्या करोगे, एक बात बताओ, अगर तुम इस पे इसका इमेज बनाना है तो क्या करोगे, इस यहाँ से इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचोगे और कहाँ पहुँचोगे, जितना डिस्टेंस पे ये उतने डिस्टेंस पे इधर पहुँचोगे। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो इस वाले पॉइंट का इमेज एग्जैक्टली यहाँ बनेगा। देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, y बराबर x लाइन है, और ये जो होगा ऑब्वियसली 45 डिग्री होगा, सॉरी 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से इस वाले के ले जाओगे तो यहाँ बनेगा कहीं, ये डिस्टेंस बराबर, और ये 90 डिग्री। अब ये b का इमेज बना, यहाँ a का इमेज मिला दो पूरा, तो ये a डैश और ये क्या बन जाएगा, b डैश। इस तरीके से इमेज बना। अब मैं यहाँ बताना क्या चाह रहा था, देखो अगर कोई मिरर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है तो वो एक हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट का, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बना देगा, वर्टिकल बना देगा। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज कैसे बना देगा, हॉरिजॉन्टल बना देगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, इसकी क्या प्रॉपर्टी और निकल के आ गई कि इमेज ऑफ a horizontal object becomes what, becomes vertical, ठीक है, या इसका उल्टा भी, और वाइस वर्सा, या ठीक है समझ गए तुम लोग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट का इमेज वर्टिकल हो जाएगा, इसी तरीके से वर्टिकल ऑब्जेक्ट का इमेज हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। कब, इफ प्लेन मिरर is inclined at angle 45 डिग्री, ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है। ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग अपना, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, चलो बहुत अच्छे। अब हम लोग जानेंगे फील्ड ऑफ व्यू के बारे में, दृष्टि क्षेत्र के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए
फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वो क्या होता है? फील्ड ऑफ व्यू, दृष्टि क्षेत्र। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा? चलो देखते हैं। जैसे मान लो ये अपने को एक प्लेन मिरर दे रखा है और इसके सामने हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रख रखा। तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब ये हुआ कि मैं किस रीजन में अपनी आंखों को प्लेस करूं ताकि ये इसका इमेज मुझे दिखाई देने लगे। कितने रीजन में मैं अपनी आंखों को प्लेस करके इसका इमेज देख सकता हूं, उसी रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। तो देखो फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका क्या होता है। फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट से मिरर के जो एंड्स हैं, ऑब्जेक्ट से जो मिरर के एंड से उनके ऊपर हम लोग लाइट रेज डालेंगे। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट से मैंने क्या किया, ये ऐसे लाइट रे डाला, तो ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन, इसी को हम लोग कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। देखो जब हमारी आंखें इस फील्ड ऑफ व्यू में होंगी तभी हम लोग इसका इमेज इधर देख सकते हैं, इसका इमेज यहीं बनेगा। जब हमारी आंखें फील्ड ऑफ व्यू में होंगी तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस प्लेन मिरर में देख सकते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, इमेज का फॉर्मेट देखो, कोई चीज़ मिरर में कैसे हमको दिखाई देती है, बताइए कैसे देखते हैं। ऑब्जेक्ट से लाइट रे मिरर पे गिरेंगी और वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे हमारी आंखों में आएंगी। इमेज तो हमेशा रिफ्लेक्टेड लाइट रे से बनता है ना। कोई चीज़ हमको रिफ्लेक्शन से कैसे दिखाई देती है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे गिरे मिरर के ऊपर, उसके बाद लाइट रे रिफ्लेक्ट होके आंखों के अंदर आए तो हमको इमेज दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट रे से ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। रिफ्लेक्टेड लाइट रे से इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हमको ऐसा दिखाई देगा। अब इसको फील्ड ऑफ व्यू क्यों कहते हैं? इस रीजन में, इसके इधर और इस वाली लाइट रे के इधर कहीं पे भी अपनी आंखों को रखेंगे तो हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को अवश्य रिसीव करेंगे। और अगर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को हमारी आंखें रिसीव कर रहे हैं देन ओनली वी आर एबल टू सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो अगर हमारी आंखें इन दोनों के बीच में कहीं पे भी हो तो कोई ना कोई लाइट रिफ्लेक्ट होगा, तो ऐसे कोई दो ही लाइट थोड़ी है कि जो रिफ्लेक्ट होगी। अरे यार यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट होंगी और वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके इसकी आंखों में आएंगे। तो अब मुझे बताओ, क्या इस लाइट रे के इधर और इस लाइट रे के इधर क्या कोई भी रिफ्लेक्टेड लाइट रे जा सकती है? नहीं। अरे यार मैक्सिमम रिफ्लेक्शन यहाँ से हो सकता है और यहाँ से हो सकता है, इसके ऊपर मिरर नहीं, इसके नीचे मिरर नहीं, तो आखिरी पॉइंट जहाँ से रिफ्लेक्शन हो सकता है ये हो गया। तो इसका मतलब लास्ट जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे इधर होगी ये और इसके इधर होगी ये, तो इसके इधर कोई रिफ्लेक्टेड लाइट रे नहीं है, इसके इधर कोई रिफ्लेक्टेड लाइट रे नहीं है। तो जब रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ही नहीं, ठीक है, तो क्या इमेज दिखाई देगा इसके बियॉन्ड या इसके बियॉन्ड? नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर अपनी आंखों को इधर रखें तो भी हमको नहीं दिखाई देगा इमेज, आंखों को इधर रखें तो भी इमेज दिखाई नहीं देगा। इन दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक्सट्रीम पे जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही उनके बीच में ही अगर अपनी आंखों को रखेंगे तो कोई ना कोई लाइट रे किसी पोर्शन से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आएंगी और वो इमेज हमको दिखाई देगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू मेरे भाई बोलते हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू बनाने का क्या तरीका हुआ, ऑब्जेक्ट से आपको मिरर के एक्सट्रीम्स पे लाइट रेज डालनी है, उनको रिफ्लेक्ट कराना है। अब उन दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के बीच का जो रीजन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बताइए? उसी को हम लोग कहेंगे फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो ये अपने पास एक मिरर है और हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट इस बार मैंने यहाँ रखा है, समझिएगा ध्यान से, अच्छा एग्जांपल है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट के लिए फील्ड ऑफ व्यू बनाना है तो क्या करना है बताइए? पहले देखो, अभी आप कहोगे सर यहाँ तो मिरर है ही नहीं, यहाँ तो मिरर है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, इसको एक्सटेंड कर लो, पहले ही बना लो। अब ये प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पे इमेज, मतलब इमेज इसका कहाँ बनेगा, कहीं यहाँ बनेगा। ठीक है, अब क्या करो, रिफ्लेक्टेड लाइट रे बनाओ एक्सट्रीम पे, तो एक लाइट रे यहाँ पे गिरेगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकलेगी। पहले ही बना देता हूँ मैं इसे, पीछे बढ़ाने पे इमेज पे जानी चाहिए। दूसरी लाइट रे यहाँ पे गिरेगी एक्सट्रीम पे, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी।
अब इन दोनों को तुम पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पे मिलेंगे इस तरीके से, तो इसको मैंने पहले ही बना दिया ऐसा, ठीक है। तो अब ये जो रीजन है, ये वाला, ये जो रीजन है, यही क्या है बताइए, फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है। यही फील्ड ऑफ व्यू है। इसके बियॉन्ड कोई लाइट रे नहीं जा सकती और इसके इधर कोई लाइट रे नहीं आ सकती। जब अपनी आँखों को हम लोग इन दोनों रीजन में प्लेस करेंगे, देन ओनली वी आर एबल टू सी दी इमेज। क्लियर है। अच्छा, एक और ही देख लेते हैं, एक एप्लीकेशन भी इसका देख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो रेयर व्यू मिरर्स होते हैं, जो व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर्स होते हैं, ठीक है, जो आप जैसे कार चला रहे हो आप, तो कार में, ठीक है, रियर व्यू मिरर लगा होता है ना, लेफ्ट राइट, ठीक, पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए लगाए रहते हैं ना। तो रेयर व्यू मिरर में जो हम लोग मिरर का यूज़ करते हैं वो प्लेन मिरर नहीं होता है, वो होता है कन्वेक्स मिरर। तो प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज़ करते हैं, कन्वेक्स मिरर का क्यों यूज़ करते हैं, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो, एक कन्वेक्स मिरर का अगर अपन लोग फील्ड ऑफ व्यू बनाए, ये देखो कन्वेक्स मिरर है, ठीक, इसका फील्ड ऑफ व्यू बनाए, देखो ये इसका गोला पूरा हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये हमारा मिरर हो गया ऐसा, इतना वाला, भाई डार्क में कर रहा हूँ, ये हमारा मिरर हो गया। अब इसके सामने कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, इसका मुझे फील्ड ऑफ व्यू बनाना है इस मिरर पे। तो एक लाइट रे यहाँ से लोगे, एक्सट्रीम पे गिराओगे, एक लाइट रे यहाँ एक्सट्रीम पे गिराओगे, ठीक, और रिफ्लेक्टेड लाइट रे इसको आपको देखना है। तो बताओ, यहाँ पे तुमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, सेंटर्स मिला दोगे, यहाँ पे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ऐसे सेंटर्स मिला दिया, रिफ्लेक्टेड लाइट है जितने एंगल पे इधर उतने एंगल पे ऐसे निकलेंगी, और इधर भी उतने एंगल पे ऐसे निकलेंगे। तो अब ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, तो इसके इधर का ये पूरा रीजन, इसके इधर का ये पूरा रीजन क्या है, फील्ड ऑफ व्यू है। इसके इधर का ये पूरा रीजन क्या है बताइए, फील्ड ऑफ व्यू है। मतलब आप देख सकते हो कि अगर सेम साइज का मैं प्लेन मिरर लूं और कन्वेक्स मिरर लूं, तो बताइए किसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा आ रहा है। इस कन्वेक्स मिरर का तुम देख सकते हो ना, ये इतने रीजन में है और ये थोड़ा और बाहर की तरफ फैला था, इसका जो फील्ड ऑफ व्यू क्या है, ज़्यादा है। तो कन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है जैसे कि मान लो मैं स्टीयरिंग पे बैठा हूँ, यहाँ पे जो ड्राइवर की जो सीट है मैंने स्टीयरिंग पकड़ा हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ रियर व्यू मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, उसमें कन्वेक्स मिरर है। अब उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है बहुत बड़ा है, मतलब उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है ड्राइवर की सीट तक आ रहा है, यहाँ पे लगा हुआ वो ड्राइवर के सीट तक आ रहा है। तो इसका मतलब जो गाड़ी चला बस ऐसे मुंडी ऐसे घुमाएगा, घुमा के बस वो देख लेगा कि पीछे क्या आ रहा है ना, क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू ड्राइवर के सीट तक आ रहा है। लेकिन अगर वो प्लेन मिरर होता तो उसका फील्ड ऑफ व्यू छोटा होता, तो फील्ड ऑफ व्यू छोटा होता तो हो सकता था कि उसका फील्ड ऑफ व्यू ड्राइवर के पास ना पहुंचता, तो उसको इमेज दिखाई नहीं देता पीछे क्या आ रहा है। तो उसको देखने के लिए क्या करता है, इसको ऐसे गाड़ी चलाता, ऐसे निकल के देखना पड़ता, तो इससे अच्छा पीछे ना देख ले, है ना, ऐसे चलाता गाड़ी और ऐसे देखता निकल के, तो एक्सीडेंट नहीं हो जाता यार, है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रियर व्यू मिरर में किसका यूज़ किया जाता है, इस कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा एरिया को कवर करता है, ज़्यादा चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। तो फील्ड ऑफ व्यू पे कुछ हम लोग सवाल भी कर लेते हैं। अब देखिए, इसको अपने से लिख लीजिएगा कि फील्ड ऑफ व्यू में सॉरी रियर व्यू मिरर में क्यों कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं ना, पूरा समझा दिया आपको। देखिए, तो नेक्स्ट हम लोग क्या समझेंगे, नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। एक बढ़िया सवाल है, जेई में पूछा गया फील्ड ऑफ व्यू पे ही। जैसे मान लो, सवाल देखो क्या है, जैसे मान लो एक अपने को मिरर दिया गया है, प्लेन मिरर, ये अपने को प्लेन मिरर दिया गया है, इसके सामने, इसके सेंटर के ठीक सामने एक यहाँ पे सोर्स है, लाइट सोर्स S, इसके सेंटर के ठीक सामने एक लाइट सोर्स दिया गया है S, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है L डिस्टेंस पे रखा गया है बिफोर दी, इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ द प्लेन मिरर, और इससे L डिस्टेंस पे, सोर्स से L डिस्टेंस इधर, ठीक है, एक लाइन खींची गई है ऐसे इसके प्लेन के पैरेलल, समझिएगा ध्यान से,
इसके प्लेन के पैरेलल, किसके प्लेन के पैरेलल, मिरर के प्लेन के पैरेलल हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी। ये भी कितने डिस्टेंस पे है, एल डिस्टेंस पर। ठीक है, ये फिर से देख लो एक सवाल क्या है। ये एक इस तरीके का प्लेन मिरर है, ठीक है, इसके सेंटर के सामने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, सोर्स रखा गया और उसके एल डिस्टेंस आगे, ठीक है, मिरर के प्लेन के पैरेलल कैसे लाइन खींच दी गई है। और एक ऑब्जर्वर है जो इस पर रन कर रहा है, चल रहा है इसके ऊपर, ऐसे चल रहा है इसके ऊपर, ऐसे ऐसे, और इसमें मिरर में देखता जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो क्या इसको सोर्स का इमेज दिखाई देगा इसमें? बिल्कुल दिखाई देगा। सोर्स का इमेज आपको इसको दिखाई देगा। तो आपको क्या बताना है कि इस पर, ठीक है, आपको बताना है ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच, ठीक है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑन द लाइन ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ दिस सोर्स। क्लियर? सवाल क्या है, क्वेश्चन ये है, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस on line over which the man can see the image of source is options है D, B ऑप्शन है 2D, C ऑप्शन है 3D, D ऑप्शन है 4D। इसमें D क्या है? मिरर की चौड़ाई, मिरर की जो लेंथ है, ठीक है, ये जो मिरर है उसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको? डी दे रखी है। तो सवाल समझ में आ गया? एक बार और देख लो। ये अपने को एक मिरर दिया गया है, इसके सेंटर के ठीक सामने एक सोर्स रखा गया है और उतनी डिस्टेंस पर एक लाइन इसके प्लेन के पैरेलल रन कर रही है। इस लाइन पर एक ऑब्जर्वर चल रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो आपको बताना है इस लाइन के कितने मैक्सिमम पार्ट पे, ठीक है, कितने लेंथ पे रह के वो सोर्स का इमेज देख सकता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब तक ऑब्जर्वर की आइज फील्ड ऑफ व्यू में रहेंगी तब तक वो उसको देख सकता है। जैसे ही आइज उसकी फील्ड ऑफ व्यू के बाहर निकलेंगी, ठीक है, उसको इमेज का दिखना बंद हो जाएगा। तो यही काम करना है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइट ले लेंगे, पहले इसका हम लोग फील्ड ऑफ व्यू बनाएंगे। चलो बनाओ फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका, एक्सट्रीम पे लाइट रे गिराना है ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जाएगा और ये भी ऐसे जाएगा। ठीक, तो अब मुझे बता इस ये इसका फील्ड ऑफ व्यू हुआ, इसके इधर और इसके ऊपर ये पूरा फील्ड ऑफ व्यू हुआ। अब जो पर्सन इसके ऊपर ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है तक, तो इस पॉइंट के नीचे और इस पॉइंट के ऊपर अगर है तभी वो उसका इमेज देख पाएगा। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यू में लाइन का जिस पे आदमी चल रहा है यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट, ठीक है, लाई कर रहा, तो इस पार्ट की जो लेंथ होगी, ठीक है, वही क्या होगा, हमारा जवाब होगा। ठीक, तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको पीछे बढ़ा लो। इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज आई यहीं बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितना हुआ, 2l हो गया, ठीक है, और ये डिस्टेंस अपना कितना हो गया, l हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करना है, सिंपल ज्योमेट्री का यूज़ करना है, सिमिलर ट्रायंगल देख लेना है। तो अब एक बात बताओ, सिमेट्री सारा कुछ दिख रहा होगा। अगर मैं कह दूँ ये y है तो ये भी कितना होगा, y, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 2y होगा। अरे सिमेट्री दिख रहा है ना पूरा, बिल्कुल इसके बीच में, इसके सेंटर के ठीक सामने है। ठीक, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, तो ये y, तो ये भी क्या होगा, y होगा। ठीक है, तो चूंकि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, कौन कौन से ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं, I, इसको मैं कह दूँ m, इसको कह दूँ मैं n, तो I m n, चलो इसको मैं कह दूँ p, इसको कह दूँ मैं q। तो मैं कहूँ जो ट्रायंगल कौन कौन सा बताओ, m p i इज सिमिलर टू ट्रायंगल, चलो इसको मैं s कह दूँ या r कह दूँ, r i q, ठीक है ना। देख लो m p i ये हो जाएगा r q i, ठीक है ना। फिर से देख लो m p i और r q i, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। इतना तो समझ में आ रहा है ना, सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो इसका मतलब mp अपॉन y, ठीक है, mp अपॉन y इज इक्वल टू पी आई, ठीक है, अपॉन q i, ऐसा होगा। अच्छा, ये डिस्टेंस l है तो ये डिस्टेंस भी l होगा, क्यों, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। तो mp कितना है बताओ, d/2,
अपॉन वाई, ठीक है। पी आई कितना है एल और क्यू आई कितना है 3L हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो डी निकल कर अपना आएगा, सॉरी जो वाई निकल के आएगा, बताइए कितना होगा, ये हो जाएगा 3D/2, 3D/2 वाई हो गया। तो इसका मतलब जो आपका आंसर हुआ वो क्या हो गया 2y, और 2y का मतलब कितना हुआ 3D, ठीक 3D। कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसका, सी ऑप्शन सही हुआ। तो बहुत ही अच्छा सा बेहतरीन सवाल ये था, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन इस पर देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इसका प्लेन मिरर में। देखो जैसे क्वेश्चन क्या है, ये अपने पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है। ये जो प्लेन मिरर है इसकी लेंथ कितनी है, देखिए इसकी जो लेंथ है 8 मीटर, और ये कितने एंगल पे है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पर है। यहाँ पर एक मैन है, एक ऑब्जर्वर है जो 2 मीटर पर सेकेंड से इस एक्स एक्सिस पे रन कर रहा है, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस पे रन कर रहा है। अब बताओ जब इस पे चलेगा तो अपना इमेज इसको इसमें दिखेगा। तो आपको ये बताना है फाइंड द टाइम आफ्टर विच द मैन विल नॉट बी एबल टू सी हिज इमेज। आपको ये बताना है कितने टाइम के बाद जो मैन है उसको अपना इमेज दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सवाल है, ठीक। तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे उसमें दिखेगा, ठीक। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसको इमेज अपना दिखना बंद हो जाएगा। तो आपको यही बताना है कितने टाइम के बाद इमेज दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट कौन है और ऑब्जर्वर कौन है। यहाँ देखो जो ऑब्जेक्ट है वही यहाँ पे कौन है, वही यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जर्वर खुद का ही इमेज देख रहा है किसमें, इस प्लेन मिरर में, ठीक है। तो ये पिछले वाले सवाल से डिफरेंट था। पिछले वाले सवाल में ऑब्जेक्ट सोर्स था और ऑब्जर्वर उसके पैरेलल लाइन पे चल रहा था। अब देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो एक सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, इसके पैरेलल हमने कोई लाइन ऐसे खींच दिया। अब इसके ऊपर ऑब्जर्वर चल रहा है, उसको अपना इमेज देखना है, ठीक है, उसको अपना इमेज देखना है। तो अपना इमेज देखने के लिए वो जब वो इस मिरर के सामने आएगा, जब वो इस मिरर के मेरे भाई सामने आएगा तभी वो अपना इमेज देख पाएगा। यहाँ से चलना शुरू किया, अब उसको अपना इमेज नहीं दिखाई देगा। जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करके इधर आएगा, हालांकि ये फील्ड ऑफ व्यू नहीं है किसी ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया है, यहाँ से और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइंस खींची, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो जैसे ही उसका आइज इस रीजन में आएगा उसको अपना इमेज दिखना शुरू होगा, और इस पॉइंट के जैसे ही पार जाएगा उसको खुद का इमेज दिखना बंद हो जाएगा। इस बात को फिर समझ लीजिए, जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सेम है। तो अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ से एक आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ पे दिखना बंद होगा या यहाँ पे दिखना बंद होगा। ये 90 डिग्री थोड़ी है, 90 डिग्री देखो ये है, तो इसका मतलब उसको यहाँ पे दिखना, इसके बाद दिखना बंद होगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से परपेंडिकुलर, देखो ना, ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से परपेंडिकुलर। तो अब इस रीजन में कहीं पे भी होगा वो, इस रीजन में कहीं पे भी होगा उसको अपना इमेज दिखाई देगा। ऐसा होगा ना, इस रीजन में वो कहीं पे भी होगा उसको अपना इमेज आराम से दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे इस रीजन में वो कहीं पे भी होगा, ऑब्जर्वर को अपना इमेज दिखाई देगा। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। तो इस पॉइंट के जैसे ही बाद वो जाएगा उसको अपना इमेज दिखना बंद हो जाएगा। तो मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, x। तो सबसे पहले इस x को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक उसको चलना है, कितने टाइम लगेगा उसको, वही आपको निकालना है। तो क्या करोगे, देखो cos 37 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 8/x होगा कि नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। cos 37 कितना होता है बोलिए, 4/5 इज इक्वल टू 8/x। तो जो x निकल कर आएगा कितना हो जाएगा, 10 मीटर। मतलब ये लेंथ कितनी है, 10 मीटर। अब 2 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है, तो मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा, निकाल सकते हो कि नहीं, कितना हो जाएगा जो टाइम होगा बोलिए, x/v। x है 10 और v कितना है 2, मतलब 5 सेकेंड। तो मतलब 5 सेकेंड के बाद उसको दिखना अपना इमेज बंद हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पे कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग प्लेन मिरर के, कुछ और प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसके देखेंगे, ठीक। एक लेक्चर का और, उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो असाइनमेंट है उसका डिस्कशन कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।